प्यारे साथियों, यदि आप भी कल 29 मई के दिन जो आपका मैथ का एग्जाम होने जा रहा है क्लास 9th का, तो मेरे पास क्लास 9th का मैथ का हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितना भी पेपर मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर ही अपलोड करता हूँ। तो क्योंकि आप जानते हैं आज के दिन जो आपका पेपर था वो साइंस का और सोशल साइंस का, जितना भी आपको मैं पेपर दिया था सभी पेपर मैच कर दिया। उसी रूप में कल जो आपका एग्जाम होगा अर्थात कि मैथ का और इंग्लिश का पेपर, तो मैथ का पेपर का वीडियो अभी मैं अपलोड कर दिया हूँ। इंग्लिश का जस्ट इसके बाद वीडियो अपलोड होगा। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे हम लोग आपको सिखा देंगे कि मैथ का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। कल के एग्जाम में जाएंगे तो एक भी प्रश्न यहाँ से पूरे प्रश्न मैच करेंगे। आपका एक भी प्रश्न का डॉट नहीं रहना चाहिए। चलिए पूरे प्रश्न आपको मैच करेंगे, क्योंकि आपको कितना प्रश्न बनाना है, आपको टोटल आपको 30 प्रश्न दिया है, जिसमें से आपको 25 का उत्तर देना है। 100 में आपको 30 का उत्तर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और उसके बाद आपको पीडीएफ डाउनलोड, लेकिन आपको 25 का ही उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना है। चलिए पूरे 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। कल के एग्जाम में जाइएगा ना तो यही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा 1 नंबर प्रश्न में लिखा होगा विषम संख्या का व्यापक रूप कहा जहां m का मान कोई प्राकृतिक संख्या है। इसका उत्तर सही। 1 नंबर का उत्तर सीधे सीधे नोट कर लेंगे। एग्जाम में जाएंगे ऑप्शन बी टिक कर कराएंगे 2m+1। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? बिल्कुल सही, यह है आपका ऑप्शन डी अर्थात कि 2। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पता है। कल के एग्जाम में देखिएगा इसका मैं सब्जेक्टिव उत्तर भी जल्द अपलोड करूंगा। यहाँ पर आप क्लियर देखिए, आपके लिए सामने यहाँ पर सब्जेक्टिव है, आपका दीर्घ द्वितीय टाइप का भी उत्तर है। तो जल्दी दोनों प्रश्न को मैं सॉल्व करके इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका जल्दी सब्जेक्टिव उत्तर भी अपलोड होगा। फिलहाल चलिए पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। कल आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 30 का 30 मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देने जा रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कल आपका मैथ का पेपर और उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है क्लास 9th वाले के लिए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2 प्राकृतिक संख्या अभाज्य कहलाती यदि उनका महत्तम समावर्तक हो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल से इसका उत्तर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? 4 नंबर प्रश्न, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, आपका 4 नंबर प्रश्न का परिमेय संख्या कहते हैं सर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पूरे प्रश्न 100% ओरिजिनल है। कल के एग्जाम में जाएंगे यही प्रश्न पत्र रहेंगे। कई दो परिमेय संख्याओं के बीच की कितनी परिमेय संख्या होती है? तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे अर्थात कि अनंत। अगला प्रश्न क्या करें? रूट अंडर किस प्रकार की संख्या? देखिए रूट अंडर किस प्रकार की संख्या अभी हम कुछ दिन पहले बताए थे आपको, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। 0.6 का सरलतम रूप पूछा जा रहा है, बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात कि 2/3। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए दशमलव वाला प्रश्न पूछ दिया गया है, इसका उत्तर क्या होगा? बहुआ टाइप प्रश्न है, बिल्कुल सही, यहाँ पर 0.875 कहाँ है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 0.675 का भिन्न रूप पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, आपका 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका 27/40 कहाँ है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 10 नंबर प्रश्न। कल के एग्जाम में देखिएगा 2 + √2 + 5 √3 और -√3 का प्लस 2 रूट का योग्य फल पूछा जा रहा है, तो योग फल इसका कितना होगा? मैं इसका सॉल्व किया तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी निकला 2√3 अंदर 3√2। आगे मैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना सिखा दूंगा। देखिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपको क्या करना है, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको क्लिक कर ज्वाइन कर लेना है। अगर आप वहाँ से नहीं ज्वाइन हो पाते तो आपको एक नंबर आपको नोट कर लें, इस नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर व्हाट्सएप करेंगे, जो जल्दी इसका पीडीएफ आपको इस नंबर पर से सेंड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से आपको इस नंबर को नोट कर लेना है, उसके बाद आपको नाम अपना वर्ड हमें जल्दी से व्हाट्सएप कर देना, ताकि आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर पीडीएफ इसका सेंड किया जाएगा। तो तब तक के लिए आपको जल्दी इतना काम कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 11वां प्रश्न, √2 + √3 और √3 - √2 का गुणनफल करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन डी अर्थात कि √d हो जाएंगे। 1/2 + √3 का परिमेयकरण फलस्वरूप रूप माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 12वां प्रश्न का ऑप्शन ए अर्थात कि 2 - √3 कहाँ है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 13वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 64 के पावर 1/2 का मान क्या होगा? इसका वैल्यू पूछा जा रहा है सर, तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 13वां प्रश्न का ऑप्शन ए अर्थात कि 4 हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पूरे 100% ओरिजिनल प्रश्न बताए। कल के एग्जाम में धुआं आपको मचा कर आ जाना है। 24 का 1/3 देखिए 243 का 1/5 का मान पूछा जा रहा है, वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 14वां प्रश्न का आपका बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए 15वां प्रश्न पूछा 2 के पावर 5/3 के पावर 3 हो, इस दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएंगे? तो जोड़कर, तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका कितना ना 15वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर 5 + √5 और -√5 + 5 का गुणनफल क्या होगा? तो 16वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी अर्थात कि 20 हो जाएंगे। 17वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, यदि x + y = 7 हो तथा x y = 12 हो, तो x² + y² क्या होगा? तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर आपको कल मैं सॉल्व किया हूँ, जल्दी आपको सॉल्व कर लेना है, तो 25 इसका उत्तर आ जाएंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर
आंसर आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए, यदि a प्लस बी बराबर 11 हो और a माइनस बी बराबर 3 तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका फार्मूला का यूज करेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर का, जरूर इसका उत्तर आपका निकल जाएंगे 18 प्रश्न का ऑप्शन सी अर्थात की 33। अगला प्रश्न 27 के पावर 2/3 का मान पूछा जा रहा है, वैल्यू तो 19 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, सीधे सीधे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 100% ओरिजिनल प्रश्न पता, यही प्रश्न पता आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 125 माइनस 1/3 का मान पूछा जा रहा है, तो 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x का और 12 का गुणनखंड करने के लिए, तो 21 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए ना, बिल्कुल सही। x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस वाई स्क्वायर x माइनस वाई का स्क्वायर का पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही इसका उत्तर 21 प्रश्न का उत्तर सही से टिक करेंगे आप, ऑप्शन अर्थात की ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 प्रश्न की क्या कह रहा है, 2 रूट अंदर 3 प्लस 2 के पावर 2 रूट अंदर 3 है, ठीक है, और 2 के पावर 1/3 है, तो सरलीकृत रूप क्या पूछा जा रहा है, सरलीकृत रूप करने के लिए, तो 23 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 23 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात की 2। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या करें 24 नंबर, रूट अंदर ए माइनस रूट अंदर बी का विस्तारित रूप पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही इसका उत्तर सही से टिक करेंगे, ऑप्शन बी ए प्लस बी अंदर रूट अंदर ए बी कहाँ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए 25 प्रश्न क्या करें आपसे, रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 7 का स्क्वायर का सरलीकृत मान पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही 25 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन, चलिए क्या होंगे इसका ऑप्शन सी टिक करेंगे सर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की क्या कह रहा है आपसे 27 प्रश्न, 26 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पाई किस प्रकार का संख्या है, तो बउआ भी जानता है सर पाई किस प्रकार का संख्या, आप तो तूफानी लाल है अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे, 0.29 का भिन्न रूप पूछा जाए, तो 27 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 29/90 हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, रूट अंडर 4 इंटू 3 रूट अंडर 3 और रूट के पावर 16, इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, तो 28 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी 4 हो जाएंगे पूरे प्रश्न का। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव और उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर भी जल्दी अपलोड कर देने जा रहे हैं क्लास 9 का। यदि 3x बराबर 27 हो तो x का मान पूछा जा रहा है, तो 29 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी अर्थात की 3। 1/2 और 1/बीच यहाँ पर देखिए यह क्या है, तो यह आपका जोड़ घटा भिन्न जोड़ है, तो आप इसे जरूर बनाएंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही इसका उत्तर 30 प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे 5/12 कहाँ है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में आपका लघु द्वितीय टाइप का प्रश्न है, यहाँ पर आपका दीर्घ द्वितीय टाइप का प्रश्न है, तो जल्दी मैं इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना सिखा देने जा रहा हूँ। तो अगर आप इसका चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि आप जानते हैं हर एक मंथ आपका मंथली एग्जाम का पेपर होगा, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मंथली एग्जाम का पेपर आपको मिल जाएंगे। अब इसको ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक कर आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो जितना भी आपका इंग्लिश का पेपर आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं इंग्लिश का पेपर में जल्दी अपलोड कर देने जा रहा हूँ। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव मैथ का जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक इतना कार्य कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।